वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो डायलॉग्स के नरेशन बनाने के हम लोग 8th 9th एंड 10th एग्जाम्पल पे पहुंच गए हैं। तो ये छोटे छोटे डायलॉग्स है जिसके हम लोग नरेशन बनाना सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट। मदर, माँ और रोहित, माँ बेटे के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है। मदर ने रोहित से कहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ऑलरेडी अंदर की तरफ, ठीक है। रोहित वेयर डिड यू गो, तो यहाँ पे हो जाएगा मदर, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा मदर, यहाँ पे क्वेश्चन है या फिर आस्क लिखो, राइट। आस्क रोहित, किससे पूछा, रोहित। जो अंदर की तरफ जो रोहित लिखा उसको बाहर ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, क्योंकि मदर किससे कह रही, रोहित, तो रोहित माँ के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। कंजंक्शन क्या होगा, वेयर, फिर यू सेकंड पर्सन है तो इसका ऑर्डर चेंज करो, यू गो का यू वेंट हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, मतलब हैड एंड थर्ड फॉर्म में। तो यू सेकंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू आउटर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को किसको रखे हैं बाहर हम, रोहित को। रोहित के हिसाब से क्या आ जाएगा, ही हैड गॉन, वेयर ही हैड गॉन, फुल स्टॉप। अब रोहित कहता है, मॉम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। अब रोहित क्या कहता है, रोहित जवाब देता है। जब भी क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन के बाद अगर दूसरा पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है तो वो लगभग आंसर ही माना जाता है। तो रोहित रिप्लाइड या आंसर्ड, रिप्लाइड की जगह और क्या यूज कर सकते हो, आंसर्ड भी यूज कर सकते हो। रिप्लाइड यूज करोगे तभी भी गलत नहीं है। तो रोहित आंसर्ड या रोहित रिप्लाइड दैट। रोहित ने क्या किया, रिप्लाई किया। दैट क्या यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट चालो फुल स्टॉप से स्टॉप हो रहा है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। बाहर सब्जेक्ट, ये दूसरे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट कौन है, रोहित है। बोलने वाला सब्जेक्ट कौन है, रोहित। रोहित के हिसाब से ही हो जाएगा। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, तो ही वेंट सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, मतलब सेकेंड फॉर्म ये है ना, तो सेकेंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। दैट ही हैड गॉन टू माई फ्रेंड्स के जगह क्या आ जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस है तो यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन है तो बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से जो होगा। तो इस सेंटेंस से सब्जेक्ट कौन है बाहर, रोहित है। रोहित मेल है, मेल के लिए पॉजेसिव केस क्या आएगा, मेल के लिए पॉजेसिव केस क्या आएगा, आई के लिए पॉजेसिव केस माई आता है। तो मेल का अगर नेम है, अगर कोई मेल है, मेल पुरुष का नेम है तो उसके हिसाब से पॉजेसिव केस क्या आएगा, हिज आएगा। तो ये हो गया हिज, क्या हो जाएगा, टू हिज फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। अब मदर कहती है, फिर से पूछती है, मदर क्या करती है, फिर पूछती है ना। मदर आस्क्ड माने पूछा, आस्क्ड अगेन भी यूज कर सकते, दो तीन बार क्वेश्चन एक ही पर्सन पूछ रहा है तो अगेन वर्ड यूज कर सकते। आस्क्ड फर्दर ऐसे भी पूछ सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है तो यहाँ पे कंजंक्शन इफ आ जाएगा। अगेन इफ क्या हैव यू डन का ऑर्डर चेंज कर लो, इंट्रोगेटिव को डेक्लेरेटिव बनाओगे तो यू हैव डन, तो यू चेंज हो जाएगा मदर के हिसाब से, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मदर के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, रोहित बन जाएगा, तो रोहित के लिए ही आ जाएगा, ठीक है। ही हैड डन, पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड डन हिज। योर का क्या हो जाएगा, हिज। भाई यू का ही हो गया तो योर का हिज हो जाएगा। अब यहां पे देखो, यू का अगर मैंने ही बनाया तो योर का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। हिज डन हिज होमवर्क, राइट। तो यहां पे रोहित फिर रिप्लाई करता है, रोहित क्या करता है, रिप्लाई करता है, तो रोहित रिप्लाइड दैट। डेक्लेरेटिव सेंटेंस ये पूरा सेंटेंस, सब्जेक्ट चालो तो फुल स्टॉप से एंड दैट लगेगा। दैट ही विल, आई फर्स्ट पर्सन आउटर सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट कौन है, रोहित। दैट ही आई विल को शॉर्ट में आई विल बोलते हैं तो इसको ब्रेक करेंगे तो आई विल हो जाएगा या फिर आई शैल हो जाएगा। तो ही
ही वुड डू इट। इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, जैसा कि हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में देखा है कि जहां पे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इट, जस्ट, नाउ का क्या हो जाएगा, नजदीक बताने वाला वर्ड दूर बताने वाले वर्ड में चेंज हो जाएंगे। चलो अभी दूसरा देखते हैं। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। एक मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा, आप लोग को खुद एक थर्ड वन यानी 10th नंबर का, ये जो तीसरा नंबर का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो थर्ड वन है 10th नंबर का जो एग्जाम्पल, ये आपको खुद करने के लिए मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, आप खुद ट्राई करो और समझो, तब आपको बेटर समझ में आएगा। राइट, लेट अस स्टार्ट दूसरा एग्जाम्पल चालू करते हैं। अरुण एंड अशिमा के बीच बातचीत हो रहा है, मतलब कि अरुण के लिए ऑब्जेक्ट अशिमा, अशिमा के लिए ऑब्जेक्ट अरुण। अरुण अगर सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में तो अशिमा ऑब्जेक्ट हो गया। अशिमा अगर सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में है तो उसके लिए अरुण ऑब्जेक्ट हो गया। लेट अस स्टार्ट। अरुण क्या किया, पूछ रहा है। अरुण आस्क्ड, पूछ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड हो जाएगा। किससे पूछ रहा है, अशिमा। अरुण आस्क्ड अशिमा इफ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग WH से हुआ है, तो WH वर्ड ही क्या बन जाएगा, कंजंक्शन, व्हेन। अब इस ऑर्डर को चेंज कर दो। आर यू लिविंग को यू आर लिविंग, तो यू आर लिविंग, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, अरुण के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, अशिमा। अशिमा के लिए यहां पे प्रोनाउन रखना है तो क्या, लेडी है, लेडी के लिए क्या आएगा, शी आ जाएगा। शी, आर का शी वॉज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इज एम आर आईएनजी तो वॉज वर आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉज लिविंग, शी वॉज लिविंग फॉर दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद अशिमा कहती है, तो अशिमा क्वेश्चन पूछ रहा है अरुण, तो अशिमा डेफिनेटली जवाब देगी, यानी अशिमा रिप्लाइड। अशिमा ने क्या किया, रिप्लाइड किया। क्या किया, जवाब दिया। रिप्लाइड क्या जवाब दिया, रिप्लाइड दैट। ये पूरा डेक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसलिए कंजंक्शन दैट लगा दिया। दैट शी, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, अशिमा, तो आई अशिमा के हिसाब से क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, है ना, फीमेल है ना। शी, आई विल का होगा शी वुड। आई विल तो शी बनाया तो शी के साथ तो विल आता है, शैल नहीं आता है। शी वुड लीव जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट में क्या, अरुण क्या कहता है, अरुण कुछ कह रहा है, तो यहाँ पे सिंपली पूरा सेंटेंस क्या है, डेक्लेरेटिव है, इसीलिए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब हम सेड, या फिर अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो टोल्ड रखना पड़ेगा। मैं ऑब्जेक्ट नहीं रखूंगा, सीधे मैं सेड करके रख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं कैसे लिखूंगा कि असीमा ने अरुण ने कहा, अरुण ने कहा, अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं अशिमा को, है ना, अरुण ने अशिमा को कहा, अगर मैं ऐसे रखता हूं तब क्या होगा, तब यहां पे सेड की जगह टोल्ड हो जाएगा। राइट, अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं रख रहा हूं तो टोल्ड नहीं रखूंगा, सेड रखूंगा। अरुण सेड दैट, क्योंकि पूरा सेंटेंस क्या डेक्लेरेटिव है ना, आई से सब्जेक्ट चालू तो फुल स्टॉप से एंड हो, तो दैट आई के जगह ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, बाहर सब्जेक्ट अरुण है, तो मेल के लिए ही आ जाए। ही कुड, टेंस चेंज हो रहा है, ही कुड ड्रॉप हर। किसको कह रहा है, आई कैन ड्रॉप यू, अरुण ड्रॉप करे, लेकिन किसको, अशिमा को, तो यू फीमेल के लिए है तो यहां पे हर आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉप हर एट द स्टेशन। तो अशिमा क्या कहती है, अशिमा सबसे पहले थैंक करती है उसको, है ना, क्या कहती है, थैंक्स, इट विल रियली हेल्प हर। इसका मतलब कि मी के जगह हर आ जाएगा। थैंक यहां पे ये रिपोर्टिंग वर्ब में बदल जाएगा। अब ये थैंक नहीं रहेगा, थैंक किस में बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। थैंक का रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, थैंक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अशिमा थैंक धन्यवाद दिया, और क्या किया, और उसको कहा, थैंक्ड
थैंक्ड हिम की जगह मैं थैंक्ड अरुण भी कर सकता हूं, ठीक है। चाहो तो तुम अरुण भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। अरुण दैट क्या थैंक्स किया कि इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये कभी चेंज ही नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रखेंगे। हाँ, टेंस चेंज हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इट वुड रियली हेल्प मी के जगह हर। मी किसके लिए यूज होगा, अशिमा ने कहा तो खुद के लिए कहा कि ये मेरे लिए मदद की बात होगी, मतलब कि सहायक होगा। तो मी या ये लेडी के लिए है तो हेल्प हर, फुल स्टॉप। और जो तीसरा जो डायलॉग दिख रहा है ये आप खुद बनाओ तो आपको और बेहतर तरीके से आएगा। होपिंग यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। तो फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर अब तक शेयर नहीं किया तो कीप sharing it. That is all. Thank you. Bye bye.